हिसार से बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जन संवाद कार्यक्रम जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। लोगों तक संवाद कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रयास किया मुख्यमंत्री ने कहा। और सीएम विंडो के जरिए लोगों की समस्याएं सुलझाने का प्रयास भी लगातार सरकार कर रही है। 13 लाख समस्याओं में से 90% से ज्यादा पर काम किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने हिसार एयरपोर्ट का भी हवाई सर्वेक्षण किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लेफ्टिनेंट सुंदर सिंह के मार्ग का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हिसार स्थित गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में जनता दरबार के लगा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सीएम जो है वो लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 3 कार्यक्रम हैं हिसार में। और मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लेफ्टिनेंट सुंदर सिंह के मार्ग का उद्घाटन भी किया। व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं और उसमें एक सबसे पहला जो काम हमने किया था, जो आज भी उसका उपयोग सब लोग करते हैं, वो है सीएम विंडो का सिस्टम। क्योंकि मुझे ध्यान में है जब हमने सत्ता संभाली उससे पहले जब भी कभी सेक्रेटरीट में जाना होता था, किसी मंत्री के घर पर, कभी मान लो किसी अवसर पर किसी काम से मिलने जुलने का अवसर मिलता था, तो लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा वहां लगी रहती थी। और उस भीड़ में मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितने लोगों के काम हो जाते थे, कितने लोगों को वहां केवल चक्कर काट करके वापस आना पड़ता था, कितने दिन वहां रुकना पड़ता था। चंडीगढ़ में भीड़ लगी रहती थी, खास करके जो 4th फ्लोर है सीएम जहां बैठते हैं उस पर तो भयंकर भीड़ देखी मैंने। उसी में से विचार आया कि आखिर इतनी परेशानी लोगों को होती है। शायद नेता तो खुश होते होंगे कि हाँ इतने सारे लोग मेरे इर्द घूमते हैं, लेकिन जनता के नाते जब मैं सोचता था, देखता तो पीड़ा होती है। क्यों नहीं घर बैठे इनका काम हो नहीं सकता क्या? या ये जहां से है वहीं से अपनी फरियाद, अपनी अर्जी वहां से हमारे तक भेज नहीं सकते? तो प्रयोग किया सीएम विंडो का। और मुझे खुशी बताते हुए कि पिछले 8 साल में 13 लाख एप्लीकेशन ग्रीवेंसेस उसके अंदर आई है। और उस 13 लाख में से लगभग 90% यानी 10 लाख, 10.5 लाख उस पर काम भी किया गया है। अब उस 10-10.5 लाख में संतुष्ट कितने लोग हुए ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार तो विवाद ऐसा होता है कि 2 आदमियों के बीच के झगड़े का विवाद है, उसमें स्वाभाविक है कि एक की बात ठीक है, एक की बात गलत है। तो जो ठीक है वो तो खुश हो जाएगा, अगर किसी की गलत है तो उसको कठिनाई भी, उसके मन में कष्ट भी होगा। डिपार्टमेंट की ऐसी शिकायतें होती हैं, अगर तो डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी की गलती है या कोई किसी जनता के साथ अन्याय है तो वहां वो ठीक करेगा, नहीं करेगा तो हमारे पास जानकारी पहुंचेगी। कभी कभी शिकायत करता भी उसका अधिकार नहीं होता या नियम विरुद्ध जाकर अपनी शिकायत करता है तो उसकी हक नहीं भी होगी। तो अपनी व्यवस्थाएं जो है उसको मेंटेन करना, बना के रखना इन निर्णयों में बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमने हर विधानसभा में 3 एमिनेंट सिटीजन भी लगाए कि केवल शिकायतकर्ता की बात ना सुनी जाए, बल्कि हर एक के साथ कोई ना कोई एमिनेंट पर्सन भी आना चाहिए, उसको भी लगे कि हाँ इसकी बात ठीक से सुनी गई है और इसका मामला हल हुआ है, उसके लिए सख्त कराते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लोगों तक संवाद कैसे पहुंचे, सरकार लगातार इसका प्रयास कर रही है। हमारे सहयोगी संदीप सैनी जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संदीप, क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर सामने आ रही है? कितनी शिकायतों पर अब तक मुख्यमंत्री ने विचार किया है? जी, टोटल जो शिकायतें हैं वो 428 शिकायतें थी। मुख्यमंत्री ने यहाँ 11 बजे के आसपास पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस विभाग की, नगर निगम की ये जो शिकायतें थी इनको अलग जो वो बना मतलब अलग स्थान पे भेजा गया। उसके बाद कुछ ही शिकायतें खुद सुन रहे हैं, उसके अभी मुख्यमंत्री खुद शिकायतें सुन रहे हैं। और टोटल जो शिकायतें हैं वो 428 हैं जो जनता दरबार में यहाँ पहुंची। जी,
एक और जानकारी चाहेंगे संदीप, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 साल का अगर हम जिक्र करें तो 13 लाख शिकायतें सीएम विंडो पर आई हैं और इसमें से 90% यानी 10-10.5 लाख शिकायतें भी निपटाई गई हैं। और ये बात भी बोली है सीएम ने कि हम ये नहीं कह सकते कि इससे लोग जो है वो कितने संतुष्ट हुए हैं। जी काफी देर से यहाँ जनता दरबार चल रहा है और जो इन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो हमारी सरकार आई थी उसके बाद लोगों की समस्या के लिए सीएम विंडो बनाई गई थी और आज तक करीब 13 लाख शिकायतें आई हैं और जिसमें से 10 लाख शिकायतों का निवारण हो चुका है। कुछ पर्सनली कुछ शिकायतें जो रह गई हैं और कुछ के जो पर्सनल लोग हैं जो रंजिश थी वो संतुष्ट नहीं हो पाए होंगे, लेकिन लगभग 10 लाख शिकायतों का उन्होंने निवारण किया है सीएम विंडो के तहत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहे।